हरिओम। शरीर के अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। नाक सुगंध दुर्गंध लेती है, आपसे पूछती नहीं। आँख देखती है, आपसे पूछती नहीं। कान भी सुनता है, आपसे पूछता नहीं। जिह्वा भी स्वाद लेती है, वो भी पूछती नहीं आपसे कि मैं स्वाद बताऊं कि नहीं बताऊं। अर्थात शरीर के सभी अंग विधाता के नियंत्रण में हैं, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। सभी अपना काम स्वतः ही करते रहते हैं। बस कुछ सीमा तक ऐसा लगता है कि नियंत्रण में है, वो भ्रम है। नियंत्रण में कुछ नहीं। सांसें भी आप हमेशा नहीं रोक सकते। भोजन भी आप मनमाना नहीं पचा सकते। भोजन की पचने की अपनी एक गति होती है। वो सभी आंतरिक अंग अपना अपना कार्य करते हैं। अर्थात जो शारीरिक कर्म है वह स्वतः ही शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से होता रहता है। ठीक ऐसे ही संसार में जो भी कर्म होते हैं वह प्रकृति अपना करती रहती है। बस मनुष्य जीवन की महिमा यह है कि जैसा ये भावना करेगा वैसा संकल्प होगा, वैसा कर्म होगा। यदि व्यक्ति का भाव विचार शुद्ध है, उसकी समझ सही है, तो प्रकृति इस शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से उसे अच्छा कार्य कराते हुए उन्नति अर्थात विकास के मार्ग पर ले जाती है। अगर बहुत ज़्यादा शुद्ध कर्म विचार है तो वह भगवान का रूप हो जाता है, मुक्ति प्रदान कर देती है। तो व्यक्ति को चाहिए कि जिस तरह से शरीर प्रकृति के नियंत्रण में है, ठीक वैसे ही संसार में जो भी कर्म करे, प्रकृति के बनाने वाले जो विधाता हैं उनके अनुसार ही कर्म करे, तभी उसका कर्म शुभ होगा। अर्थात विधाता के अनुसार ही संबंधों, कर्मों, दायित्वों, धर्मों और राष्ट्र के प्रति अपनी क्रियाओं का करना चाहिए, क्रियाओं को करते रहना चाहिए, तभी उसका कर्म शुभ होगा। क्योंकि कर्ता परमपिता परमेश्वर ही है। शुभ अशुभ की आपको पहचान विधाता ने दिया है, इसलिए शुभ कर्मों को ही कीजिए, क्योंकि शुभ से ही परम शुभ परम विधाता की प्राप्ति होती है। तो कर्म कैसे शुभ होगा, कर्म कौन करता है, ये सब बातें आप समझ गए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हरिओम।